students, I'm Pooja Mehra. In today's class, we are going to learn about direct and indirect narration or direct and indirect speech. Students, this is the most demanding topic of English grammar and you must understand it very carefully. So students, let's know the meaning of narration. What is a narration? Narration क्या है? Narration क्या होता है? कथन. ठीक है, किसी के द्वारा बोला गया कोई कथन. So the art of reporting the words of a speaker is called narration. मीन्स कि एक वक्ता, एक स्पीकर, उसके क्या होता है कि शब्दों को, ठीक है, प्रस्तुत करने की एक कला. ठीक है, किसी भी वक्ता के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला क्या होती है? हमारा नरेशन. ठीक है, नरेशन मीन्स कथन. सो स्टूडेंट्स, देखो कोई भी स्पीकर है, कोई भी वक्ता है, वो टू वे से अपनी बात को किसी के सामने रखेगा. ठीक है, कैसे? फर्स्ट क्या है? देखो, डायरेक्ट स्पीच है. नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. यानी कि उसके पास टू वेज है. चाहे तो वो डायरेक्ट स्पीच से अपनी बात को दूसरे के सामने रख सकता है, या फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच में किसी के द्वारा बोली गई बात को किसी दूसरे पर्सन के सामने रख सकता है. सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. इन दिस फॉर्म ऑफ नरेशन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन कोट्स. देखो, इन्वर्टेड कॉमा. सो स्टूडेंट्स, देखो जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, ये किसी भी पर्सन के बोले गए एक्चुअल वर्ड्स होते हैं. यानी कि हम लोग किसी की बोली गई बात को ज्यों का त्यों किसी के सामने क्या कर दें? एक्सप्लेन कर दें. ठीक है, उसको रिपोर्ट कर दें, किसी के सामने प्रस्तुत कर दें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने क्या बोला? मुझे बोला कि मैं अब ना बहुत बिजी हूं. तो देखो, मैंने घर आकर अपने पेरेंट्स को बताया, द डॉक्टर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. तो देखो, मैंने क्या किया? मैंने अपने पेरेंट्स को डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो बात थी, जो लाइन थी, उसको एज अ टीज अपने पेरेंट्स के सामने रख दिया. इट मीन्स मेरा बोलने का वे क्या था? डायरेक्ट स्पीच. कि मैंने डायरेक्टली जो डॉक्टर ने बोला वो मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि द डॉक्टर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. गॉट इट. और यहाँ पे आई एम वेरी बिजी नाउ क्या है? हमारी रिपोर्टेड स्पीच. यानी डॉक्टर की बोली गई लाइन को ज्यों का त्यों मैंने बोल दिया. नेक्स्ट देखो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. सो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ नरेशन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड बाय समवन एल्स इन हिज ओन वर्ड्स विदाउट यूजिंग द कोटेशन मार्क्स. अब क्या होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं अभी क्या हूं? बहुत बिजी हूं. ठीक है, तो मैं उनकी बोली गई बात को ज्यों का त्यों नहीं बोलूंगी, ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करूंगी. मैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उस बात को क्या करूंगी? अपने पेरेंट्स के सामने रखूंगी. कैसे? देखो, द डॉक्टर सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन. गोट इट. अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? दैट आ गया. ठीक है, हमने दैट लगा दिया यहाँ पे. और जो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास थे ना, ठीक है, वो हमने हटा दिए. और जो यहाँ पे टेंस यूज हो रहा था, ठीक है, प्रेजेंट वाला था, उसको हमने यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया? पास्ट में कन्वर्ट कर दिया. गोट इट. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो जो हमारे इन्वर्टेड कोमास जो हैं उनको हम लोग हटा देंगे. हटाने के जस्ट बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे. और जो ये हमारा प्रेजेंट में था, ठीक है, प्रेजेंट में था ना, एक बार फिर से देखते हैं. ये देखो, डायरेक्ट स्पीच में डॉक्टर ने मुझे बोला था ना कि आई एम वेरी बिजी नाउ. आई एम, इट मीन्स ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमने इस एम को पास्ट में चेंज कर दिया, वॉज लगा दिया इनडायरेक्ट में. ठीक है, तो वॉज लगा दिया. इट मीन्स यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व की हमने, क्या किया यहाँ पे? चेंज ऑफ टेंस. यानी कि हमने टेंस को भी चेंज किया. और यहां पे एक वर्ड था, नाउ था, टाइम स्पेसिफिक वर्ड, वो किस में चेंज हो गया? देन में. तो इस तरीके से मैंने अपनी बात को इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स के सामने रखा कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा. एज इट इज नहीं बोला मैंने, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके बोल दिया. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए कि जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. कौन कौन से? कि सब्जेक्ट कौन है उसमें सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट कौन है. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो हमें दी गई है उसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है, और उसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तभी हम लोग टेंस को चेंज कर पाएंगे. अब देखो, हमें मोस्टली हम लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है. तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, राजू सेड टू मोहन. अब यहाँ पे
पर्सन डूइंग द एक्शन कौन है, कि जो एक्शन कर रहा है, मीन जो कुछ बोल रहा है, राजू, ठीक है, जो कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, इट मीन्स राजू क्या है हमारा सब्जेक्ट। और इसके द्वारा बोले गई बात को रिसीव कौन कर रहा है, मोहन, ठीक है, रिसीविंग द एक्शन, तो इट मीन्स मोहन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो पर्सन रिसीव करेगा ना बात को, वो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और जो बोल रहा है वो क्या है हमारा मेन सब्जेक्ट है। गॉट इट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। अब देखो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, जैसे कि सपोज यहाँ पे वन पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे है, और एक पर्सन हमें पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो ये पर्सन कौन है, ये बात करने वाला है, ठीक है, जो पर्सन बात करेगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, और वो अपनी बात इस पर्सन को कह रहा है, मीन्स ये सुनने वाला है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा सेकंड पर्सन। और ये जो पर्सन है ये बात कर रहे हैं इस बंदे की, ठीक है, तो ये कौन है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होगा जो अपनी बात रख रहा है, सुनने वाला सेकंड होगा, और जिस पर्सन की बात हो रही है वो हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, जो बात करने वाला होगा, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आर, आर्स। गॉट इट। सेकंड पर्सन जो बात को रिसीव करता है, सुनता है, ठीक है, यू, यूअर, यूअर्स, ठीक है, ये वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ही, हिज, हिम, ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, शी, हर, हर्स, दे, दैम, देयर, इट, इट्स। गॉट इट। तो ये है हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कन्वर्ट ए डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। सो स्टूडेंट्स कुछ ना स्टेप्स हैं, हमें उन स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो फर्स्ट क्या है हमारा आइडेंटिफाई। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में, डायरेक्ट जो हमारी स्पीच होगी उसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, 5 चीजें। सब्जेक्ट कौन है उसमें, ऑब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से हैं, ठीक है, और उसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल को भी साथ के साथ डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे क्या है, शी सेड टू मी, ठीक है। अब आइडेंटिफाई हमने क्या करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन और टेंस को, ठीक है। तो देखो अब इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारा सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन कौन है, शी, ठीक है, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, और रिसीव कौन कर रहा है इस बात को, मी, ठीक है, तो मी क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, सेड टू, ठीक है, सेड टू क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी कि ये जो इसकी स्पीच है, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कौन सा है। देखो आई, अब आई अभी अभी हमने डिस्कस किया कि आई क्या होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ पे यू भी दे रखा है एक, ठीक है, यू क्या होता है हमारा सेकंड पर्सन। तो ये चीजें क्लियर होगी हमें इतनी कि हम लोग फर्स्ट में क्या आइडेंटिफाई करेंगे, और एक रह गया हमारा टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम प्लेइंग है, मींस की क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। गॉट इट। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखो, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, जैसे कि सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। सेड किस में रहेगा, सेड में ही रहेगा। से किस में रहेगा, से में होगा। से टू किस में चेंज होगा, टेल में चेंज होगा। और सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी सेड टू, यानी कि जब कन्वर्ट करेंगे तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा हमारा, ये देखो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। गॉट इट। आगे देखते हैं, रिप्लेस इन्वर्टेड कोमास विद दैट। अब स्टूडेंट्स देखो जो इन्वर्टेड कोमास है ना, कौन से वाले, ये देखो ये जो हमने यूज किए इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, ये हट जाएंगे और इनकी जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे यहाँ पे। गॉट इट। नेक्स्ट देखो क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे, अब देखो जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन डिस्कस किया, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। गॉट इट। कि हमारा जो पर्सन डूइंग द एक्शन कौन है उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। सेकंड पर्सन रिसीवर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और थर्ड पर्सन जो है हमारा नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। गॉट इट। हम लोग इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, SON, यानी कि सन। ये देखो सन, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। गॉट इट। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें एग्जाम्पल जो है हमारा आई, तो आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। गॉट इट। तो हम लोग इसे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, देखें यू है हमारा सेकंड पर्सन, तो हमने देखा कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा चेंज ऑफ टेंस। ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं साथ के साथ, ठीक है, कि हम लोग टेंस को भी चेंज कर देंगे कि टेंस यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है, तो हम लोग चेंज किस में कर देंगे, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। गॉट इट। एंड लास्ट क्या है, अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से हैं यहाँ पे, नाउ। तो स्टूडेंट्स ये टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स भी जो होते हैं ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। तो इस तरीके से जो हमारा जब इसको हम लोग राइट करें तो कैसे राइट करेंगे, देखो शी का शी रहेगा, सेड टू को हमने डिस्कस किया, टोल्ड में आ जाएगा, मी का मी रहेगा, दैट, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए। अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो क्या आएगा, शी, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में शी के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद। अब यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या लगाएंगे, मी, और नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करके और क्या करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, टीचर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं टीचर की बात को, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, सेड टू, ठीक है। अब देखो द टीचर का द टीचर आ गया, सेड टू किस में कन्वर्ट करना है हमने, टोल्ड में, द स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो लाइन है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो ना हमारा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो सीधा दैट लगा करके इस सेंटेंस को हम लोग जोड़ देंगे। कैसे, देखो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखते हैं कि जो टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं वो किस में चेंज होंगे, ठीक है। जब उसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो नाउ को हम लोग देन में भी चेंज कर सकते हैं और एट दैट टाइम में भी। एगो होगा बिफोर में चेंज, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में चेंज, यस्टरडे किस में होगा, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर में चेंज, टुडे किस में होगा, दैट डे और यस्टरडे में चेंज। गॉट इट। नेक्स्ट देखो क्या है, टू नाइट किस में चेंज होगा, लास्ट नाइट या फिर दैट नाइट में चेंज। लास्ट नाइट किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर में चेंज। नेक्स्ट वीक किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग वीक में चेंज। हेयर किस में चेंज होगा, देयर में। दिस दैट में और दीज दोज में। स्टूडेंट्स ऐसे ही है हमारा टेंसेस जब हम लोग चेंज करेंगे। देखो जब प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्लूरल में तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन सिंगुलर में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आते ही हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर देखो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे। पास्ट सिंपल होगा, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होगी तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो उसको चेंज करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अगर जो सेंटेंस है, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट ही है हमें, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, तो वो इनडायरेक्ट में जब हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ थी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यहाँ रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो मोडाल वर्ब्स हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ चेंजेस होंगे। जैसे कि देखो अगर विल है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में,
ठीक है, कैन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। मस्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू में। और शैल है तो किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। और मे है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए और जितनी हो सके आप सेंटेंसेस लीजिए डायरेक्ट स्पीच के और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।